करते हैं आज। तो फोल्डर बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे बेसिक या जेएस रखते हैं। मैंने अपना सिस्टम चेंज किया, इसलिए पुरानी फाइल्स जो मैंने कल बनाई थी वो नहीं है इसमें। ओके, सो अभी तक हम क्या कर चुके हैं उससे आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट की बैक स्टोरी देख रखी है कि हाउ जावास्क्रिप्ट इन्वेंटेड, हाउ दे एक्सपोर्ट इट आउट ऑफ क्रोम। ठीक है, इसे ब्राउज़र से कैसे निकाला गया विद द हेल्प ऑफ नोड.js, है ना। हमने ये भी देख लिया। हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है और जावास्क्रिप्ट नॉट ओनली जावास्क्रिप्ट, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम तरीके से ही वर्क करती है। पहले मेमोरी एलोकेशन, फिर कोड एग्जीक्यूशन। और हमने कोड एग्जीक्यूशन में देखा था कि कोड मेमोरी एलोकेशन में देखा था कि कोड लिखना कैसे है, मेमोरी में स्टोर कैसे होती चीज़ें। तो वो हमने देखा था। किससे देखा था? लेट मैं कौन से हाउ टू क्रिएट वेरिएबल, ओके। तो लेट मैं कॉन्स्ट बताया था हमने, मैंने ये बताया था, रूल्स बताए थे कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट हो सकते हैं। और वेरिएबल्स क्रिएट करते टाइम जो नाम देते हैं वेरिएबल्स का, वो नाम कौन से होने चाहिए ये भी बताया था कि नंबर से नाम नहीं शुरू होता। और स्पेशल करेक्टर में हमारे पास सिर्फ दो ही स्पेशल करेक्टर होते हैं, डॉलर और अंडरस्कोर। कैमल केसिंग फॉलो होती है। इसके अलावा बस इतना ही बताया था, है ना। और डाटा टाइप चेक किए थे, राइट। किसने किसने डाटा टाइप चेक किए थे मुझे ये बताओ। नल का डाटा टाइप किसने चेक किया था? एरे का, ऑब्जेक्ट का, है ना। सभी अलग अलग होते हैं, वो जो डिफॉल्टली फॉलो करते हैं वैसे सेम नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तमन्ना शर्मा, निकिता और पूजा सैनी बहुत अच्छे इन्होंने किया था, मुझे जितना याद है। उसने कल खुद बता भी दिया था क्लास में कि सर ये सेम नहीं है। हम अब उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वेरिएबल क्रिएट करना तो आ गया कि लेट लिया, नेम लिया, नेम इस वेरिएबल का नेम है, और एक नोवेल डाल के या फिर कोई भी स्ट्रिंग डाला हमने और वेरिएबल क्रिएट हो गया यहाँ पे। ठीक है, कौन से हम वो चीज़ें क्रिएट करते हैं जिसकी वैल्यू हम अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक दिस इज द 80 years old मैन। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो हम अपडेट नहीं कर सकते बाद में, जो कांस्टेंट होती है। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमीकोलन लगाने का कोई हार्ड एंड रिटन रूल नहीं है। ठीक है, इसके बगैर भी कोड चल पड़ता है, क्योंकि कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ भाई यहाँ पे लाइन खत्म हो गई है, तो वो अपने आप सपोज करके लगा के काम कर लेता है। बट अगर आप नहीं लगाते यहाँ पे सेमीकोलन, तो भी कोड चल पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोई हार्ड कोड रूल नहीं है। फिर से वही बात। ओके, आज का हमारा काम है कि व्हाट इज डाटा टाइप्स। ठीक है, हम कितने तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डेटा। ये मैंने कल करवाया था, मुझे आइडिया था, मुझे ग्लिच हो रहा है कि मैंने करवा दिया था। आपको करवाया था, किसी और को करवाया था? यस सर। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, राइट, है ना, करवा दिया था। यस सर। ओके, सो प्रिमिटिव डाटा कैसे स्टोर करते हैं ये भी हमने कर लिया है, और नॉन प्रिमिटिव कैसे डाटा स्टोर करते हैं ये भी हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। डाटा कितने टाइप का स्टोर कर सकते हैं, डाटा कैसे स्टोर होते हैं, और अब हम करने वाले हैं ऑपरेटर्स। व्हाट इज ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स होते हैं जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले मुझे लिख लेना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं, अलग फाइल बना देनी चाहिए मुझे। जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स होते हैं। आपका
that show some logical work like दो तरह के होते हैं इसके टाइप से भी आपको पता लग जाएगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं लाइक प्लस हो गया आपके पास माइनस हो गया मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड हो गया डिवाइड मॉड्यूलस हो गया और या और भी तरह के होते हैं इसके बाद आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहेंगे इसके अलावा हमारे पास होते हैं एक सेकंड में जरा ये तो मैं अच्छा अरिथमेटिक ऑपरेटर के अलावा हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर इसमें लाइक एंड और एग्जिस्ट करते हैं इसके बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर इसे बोल सकते हैं इसको बहुत अच्छा सकते हैं क्या हुआ ओहो शॉर्टकट्स में काम कर रहे हैं ठीक है असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें क्या आता है हमारे पास लाइक किसी को कोई वैल्यू असाइन करनी है तो वो ये हो जाता है ठीक है सिंपल इजिकल टू इसके बाद इंक्रीमेंट करके वैल्यू दे सकते हैं डिक्रीमेंट करके डिक्रीमेंट करके वैल्यू दे सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड एनीथिंग सेम वैसे इसके बाद हमारे पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स इसमें हमारे पास होते हैं कंपेयर करने वाले सिंटैक्स जिससे हम कंपेयर करते हैं लाइक ए इज इक्वल टू बी तो डबल इक्वल्स होते हैं हम कंपेयर करते हैं एक इक्वल टू होता है मतलब हम उसे असाइन करते हैं डबल इक्वल टू मीन्स हम उसे कंपेयर कर रहे हैं कि ए इज इक्वल टू बी और नॉट इसके बाद हम और क्या चेक कर सकते हैं ट्रिपल इक्वल टू भी एग्जिस्ट करता है ये भी मैं बताऊँगा क्या होता है इसके बाद हम ये चेक करते हैं कि ये नॉट इक्वल टू भी होता है एक डबल इक्वल टू मतलब कि हम उसे कंपेयर कर रहे हैं कि दो वेरिएबल सेम है कि नहीं नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि हम बता रहे हैं कि क्या ये दोनों सेम नहीं है हम पूछ रहे हैं कि ये दोनों सेम नहीं है अगर उसने नहीं बोल दिया तो ये इनवर्सली नेगेटिव होता है थोड़ा सा मतलब कहने का तरीका हो रहा है बस चीज़ वही है सेम कंपेरिजन नहीं कर रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है अब 2 इज नॉट इक्वल टू 3 मैंने बात सेंटेंस जो मेरा जो सेंटेंस है वो है 2 इज नॉट इक्वल टू 3 मैंने बात तो सही कही है बट उसमें नोट लग गया वही नोट ये है इसके अलावा हम स्ट्रिक्टली भी चेक कर सकते हैं ठीक है ये इसका ये टू मतलब चेक करता है कि ए इजिकल टू बी तो ये चेक करता है ए इजिकल नॉट इजिकल बी इसमें क्या होता है ट्रिपली चेक स्ट्रिक्ट चेक करते हैं स्ट्रिक्ट तो ये डाटा टाइप भी चेक करता है ये भी हम यूज़ करके देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा ठीक है अभी इसमें इतना नहीं जाना कंपैरिजन में हमारे पास और भी चीज़ें आती है लाइक ग्रेटर दैन और लेस दैन लेस दैन ये होता है ग्रेटर दैन ये होता है इसके अलावा हाँ ये भी चीज़ें ग्रेटर दैन लेस दैन भी होते हैं और हमारे पास और कौन से ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर हो गए और अरिथमेटिक ऑपरेटर भी हो गए टर्नरी ऑपरेटर हाँ टर्नरी ऑपरेटर इज जस्ट लाइक इफ एल्स की तरह होता है इन्हें भी पढ़ेंगे ठीक है अभी हम कितनी होता है अब हम प्रैक्टिकल स्टेज पे चलते हैं देखो ये होता है क्या सिंपल से ये सिंटैक्स है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करता है ठीक है किसी में ऐसा नहीं है किसी में नहीं है तो जो भी ये टास्क परफॉर्म करते हैं ये देख के ही पता लग जाता है फिर भी हम एक बार इनके साथ प्रैक्टिस करना जरूर पसंद करेंगे एक सेकंड ये बाहर
let's perform arithmetic operation. Arithmetic operation like यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं a is equal to a and there is another 4. Console dot log a plus b. अब ये जो a plus b है, अब जो इसमें लॉजिकल वर्क परफॉर्म किया जा रहा है वो परफॉर्म किया जा रहा है इस प्लस की हेल्प से, और जो ये प्लस है वो है अर्थमेटिक ऑपरेशन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसलिए अर्थमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। अभी हम इसको रन करेंगे cd.js ऑपरेटर। तो बाहर आ गए। इसी तरह हम सेम बाकियों को भी कर सकते हैं। कंट्रोल डी चलेगा नहीं क्योंकि मैंने सिस्टम चेंज कर दिया था। मेरी सेटिंग करता हूँ जो मैंने अपने सिस्टम में सेटिंग कर रखी थी, शॉर्टकट बना रखे थे, वो सारे चले गए। डिवाइड हो गया, एक मॉड्यूलस भी होता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का तो ठीक है समझ आता है। मॉड्यूलस का मतलब किसको जल्दी समझ आ गया मुझे ये बताओ। मॉड्यूलस समझाने की जरूरत है कि आगे बढ़े। मॉड्यूलस मीन्स वो हमें चेक करके बताता है कि अगर हम a को b से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचता है। ठीक है, रिमाइंडर जो भी होगा उसे रिटर्न कर दिया जाता है। मॉड्यूलस में यही होता है। अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आता है 1, तो इसे 1 रिटर्न कर दिया जाएगा। 10 को अगर मैं डिवाइड करूँ, डिवाइड तो नहीं मॉड्यूलस करूँ 3 से, तो मेरे पास क्या आएगा 1। ठीक है, मॉड्यूलस का काम ये होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्लियर है? बोलो 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 बच्चों, थम्स अप दे दिया करो, बोलने की भी जरूरत नहीं। मैंने दूसरी स्क्रीन लगा रखी है, मुझे दिख रहता है कि कौन थम्स अप कर रहा है, कौन किसने हैंड रेज किया। सो मुझे पता लग जाएगा अगर तुमने किसी भी तरह से कोई रिएक्शन दिया तो, या आई विल नो। आगे हम बढ़ते हैं। आगे लॉजिकल। लॉजिकल से पहले असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट में क्या होता है, कोई वैल्यू असाइन कर दी जाती है। ठीक है, लाइक जैसे हमने ऊपर किया, लेट एक्स इज इक्वल टू 34। अब जो ये x को वैल्यू असाइन की जा रही है वो हम कर रहे हैं इजिकल टू से, और जो इजिकल टू है अब ये क्या कह रहा है, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये मैथमेटिकल परफॉर्म नहीं करते, बट हाँ आपने मैथ में यूज़ किया होगा जब भी आप, वैसे तो 10th में ही शुरू हो जाता है कि x और y हम वेरिएबल लेना शुरू कर देते हैं। x इजिकल सपोज x इजिकल टू 1 2 3 4। तो ये वैसे तो सारी कोडिंग मैथमेटिक्स ही है, सारी कोडिंग है मैथमेटिक्स ही। ये वैसे ही काम करता है, इसमें हम सिर्फ वैल्यू असाइन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे x 34 दोबारा कर दूँ और कंसोल डॉट लॉग देखूँ जरा वैल्यू क्या असाइन हुई है x को, क्योंकि इंक्रीमेंट असाइन भी तो वही कर रहा है, असाइनमेंट के लिए काम आता है। तो ये है 64। तो उसने क्या किया कि उसने उसकी एग्जिस्ट जो पहले वाली वैल्यू थी उसमें 34 ऐड कर दिया। अगर ये मैं बताऊं कि ये सिंटेक्स का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 34। ठीक है, ये जो 21 लाइन लिखी है इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर वहीं पे मैं इसको इस तरह से करूँ, 64 ही माइनस कर देता हूँ मैं 68, तो क्या बचता है, इसका मतलब क्या, मैं उसकी एग्जिस्टेंस वैल्यू से 68 माइनस कर रहा हूँ तो मेरे को 0 मिलेगा। राइट, सेम इसमें मैंने क्या लिखा, x is equal to x minus 68। so this is how assignment operators work। ठीक है, सारे ऐसे ही वर्क करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर असाइनमेंट ऑपरेटर्स? आगे बढ़े। थम्स अप ही दो ना, कुछ तो फीडबैक दो यार। ओके ओके ओके, 2 बच्चे। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर डन।
कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे आते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करता है? यहाँ पे पहले लिख दूँ। यहाँ पे करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम दो वैल्यू को क्या कहते हैं, इसे कंपेयर करते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 और यहाँ पे लिख दिया मैंने लेट t इक्वल टू 6 और लेट c इक्वल टू 6। कंपेयर करना मतलब कि वहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स में आएगा। कि अगर यहाँ पे मैं दो चीज़ों को कंपेयर करूँ कि मेरे लेफ्ट हैंड में जो अ, जितने पैसे हैं, लाइक मेरे पास यहाँ पे टिप्पे बड़े हैं, ठीक है, टिप्पे मतलब कॉइन्स, कॉइन्स मतलब कॉइन्स मतलब कॉइन्स क्या, ठीक है, यहाँ पे 10 रुपए के कॉइन्स पड़े हैं, दो दो के 5, ठीक है, और राइट हैंड में मेरे पास 10 का नोट पड़ा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड में दो के सिक्के पड़े हैं मेरे पास, कितने, 5, और राइट हैंड में मेरे पास क्या पड़ा है, 10 का नोट पड़ा है। तो ऐसे होगा, इज इट इक्वल्स, दोनों बराबर हैं, बिल्कुल है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, दोनों बराबर हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू, बिल्कुल। बट दोनों का क्या टाइप सेम है, एक है हमारे पास कॉइन्स, दूसरा है हमारे पास नोट, तो क्या दोनों का टाइप सेम है, नहीं, दोनों का टाइप अलग है, जिसे हम चेक करते हैं स्ट्रिक्टली चेक से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाऊं और यहाँ पे बताऊं कि b इज इक्वल टू c, ठीक है, b का टाइप ये है, एक सेकंड ना जरा, एक सेकंड बस जी बताइए मैम। मेरी एक क्लास ही लगी, किसने पूछा, कौन सी, 6 बजे खत्म होगी, 4:30 लगी। ओके, तो कौन गया, बबनीत चली गई, इतनी भी जल्दी क्या थी, ठीक है, ओके, तो कौन गया फिर, ओके चलो छोड़ो, डोंट वेस्ट अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, कल वैसे छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे ताकि कल की तैयारी भी साथ में लेके चलें। तो ट्रू आया, ठीक है, जैसे ही मैंने आपको बताया कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है, वैल्यू आती है, अगर ट्रू है तो, अगर सेम है तो फिर वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक 6 है और एक दूसरा भी 6 है, मतलब वैल्यू तो सेम ही है, बट इनका टाइप अलग है। जैसे मैंने बताया कॉइन्स और नोट, वैल्यू दोनों की सेम है बट टाइप अलग है, तो यहाँ पे ये आ गया। अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू कर दूँ तो वो क्या चेक करता है, वो हमारा टाइप भी चेक करता है, ठीक है, वैल्यू चेक करेगा, वैल्यू जरूर चेक करेगा, बट एडिशनली उसका टाइप भी चेक करेगा, स्ट्रिक्टली इक्वल टू, स्ट्रिक्टली चेकिंग में यही होता है, ठीक है, टाइप भी चेक किया जाता है। तो अगर मैं बताऊँ कि 10 रुपए के ठिप्पे इज इक्वल टू 10 रुपए का नोट, नो, फॉल्स आएगा, समझे, स्ट्रिक्टली और ओनली इक्वल टू में क्या फर्क है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं देते इसलिए मैं सपोज करके चलता हूँ कि क्लियर। अब हमारे पास और भी चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है असाइन कंपैरिजन ऑपरेटर में, और दिखाऊँ तो लाइक 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 ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, अगर इसका रिस्पॉन्स ट्रू आएगा तो हैंड रेज करो, दो बच्चे, अरे रुको यार मैंने तो वही नहीं किया ना, वो नहीं किया, ठीक है, पूजा का यस सर, महक का यस सर, ज्योति, हिमानी, आप बहुत सारे बच्चे यस बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या था, नॉट इक्वल टू, या सही है फिर तो,
सही। और डाटा टाइप इनका नंबर या डाटा टाइप में कोई चक्कर नहीं है। ओके। और हमारे पास होता है ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, राइट? क्या ए हमारा ग्रेटर देन बी है? ये भी चेक कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल कंपैरिजन ऑपरेटर, इसमें ज़्यादा बताने की मेरे को नहीं लगता जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर, व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू यू? आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास लगाई होगी, तो वहाँ पे आपने दो तरह के टर्म्स सुने होंगे, एंड और। एंड और नहीं, एंड और। तो जो एंड होता है उसमें एक खासियत होती है कि वो दोनों वेरिएबल्स को लेके चलता है। अगर एंड की बात करें तो अगर दोनों ट्रू है तो ही वर्क करेगा, टी एंड टी होना चाहिए तभी। तीसरा, एक सेकंड, हाँ जी, क्या वो ढलाई दिया? मैं ले आता, मुझे मैं ले आऊँगा अगली बार जब भी आऊँगा, मैं ले आऊँगा। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों चीजें कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लाइक ट्रू एंड, अगर कंसोल लॉग करवाऊँ तो कंसोल, तो ये भी ट्रू होना चाहिए, एंड दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, तब ये कोड वर्क करेगा, समझे? और एक हमारे पास होता है और ऑपरेटर, इसे कहते हैं एंड ऑपरेटर, इसे कहते हैं और ऑपरेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही चलेगा। अगर इनमें से एक भी ट्रू नहीं है, सपोज करो कि एक ट्रू है और इधर लिखता हूँ एक ट्रू है और एक हमारे पास फॉल्स है, तो नहीं चलेगा। दोनों फॉल्स हैं तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, या फिर एफ टी कर सकते हैं ना, एफ टी कर तो भी नहीं चलेगा, दोनों का ट्रू होना जरूरी है। और के केस में कैसा होता है, ये कोड कब ट्रू, ये वाली कंडीशन कब ट्रू शो करेगी? जब हमारे पास दोनों में से एक ट्रू होगा। ठीक है, इसके केस में यहाँ पे ये तो नहीं लिखा है, अगर ऐसा होगा तो नहीं चलेगा। ठीक, ये कब नहीं चलेगा? जब यहाँ पे एक भी फोर्स होगा तब नहीं चलेगा, इसमें दोनों फोर्स होंगे तभी नहीं चलेगा ये। और ये कब चलेंगे फोर्स? ये फोर्स तब चलेंगे जब दोनों ट्रू होंगे। और ये कोड कब चलेगा? जब उनमें से एक ट्रू होगा तब चलेगा, जब दोनों ट्रू होंगे तब चलेगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तब भी चलेगा। और ट्रू और फॉल्स चेक कैसे करते हो कि ट्रू है, कोई वैल्यू ट्रू है या कोई वैल्यू फॉल्स है? इसमें भी वैसे ये भी एक सवाल खड़ा कर देता है कि आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सी वैल्यू ट्रू है, कौन सी वैल्यू फॉल्स है? ठीक है, तो इसका एक सोल्यूशन बताऊं तो ट्रू को ना हमेशा वन से डिनोट किया जाता है, वन से। ठीक है, ट्रू इज इक्वल टू वन एंड फॉल्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें हमारे पास सब कुछ आ जाता है, लाइक यहाँ पे कोई भी वैलिड वैल्यू है ना, वैलिड वैल्यू, तो वो ट्रू है। ठीक है, पहले मैं जीरो, ये वाला फॉल्स वाला बता दूँ। फॉल्स में क्या क्या आता है? फॉल्स में नल आता है, ठीक है, अनडिफाइंड आता है, फॉल्स में नल आता है, अनडिफाइंड आता है, इसमें और क्या आता है? एम्प्टी स्ट्रिंग्स आती है। ठीक है, और अभी लेके चलो इसमें, तो इसमें अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, एम्प्टी एरे ट्रू होता है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी ट्रू होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेके चलना, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो अगर यहाँ पे बी की वैल्यू है ना, बी की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, बी की वैल्यू वैलिड है, और अगर मैं यहाँ पे इफ बी कंसोल डॉट लॉग वैल्यू, तो बी की वैल्यू वैलिड है ना, बी की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, सो मीन्स ये ट्रू है। ओके, अगर ट्रू होगी तो मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी, वैसे तो ये बाद में बतानी चाहिए मुझे, तो ये चलेगा। ठीक है, चलेगा। ट्रू में जो वैल्यू होती है ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी होती है जो वैलिड चीज़ है, वो ट्रू में होती है, वो वन होता है।
ठीक है, जो वैलिड नहीं है, ठीक है, जीरो हो गया, नल हो गया, अनडिफाइंड हो गया, ये इसे फोल्स की वैल्यूज माना जाता है। ठीक है, एंड और ऑपरेटर में यही बता रहा था कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो कि फोल्स है, तो वो वैल्यू नहीं देगा। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे ए बी, अगर ये चला के देखें क्या करता है, 6 आ गया। ओके ओके ओके, इसमें एक और कैच होता है कि अगर अब अगर आप ऑपरेटर्स को सीधा प्रिंट करवा दोगे ना, कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर्स को, अगर एंड को प्रिंट करवाओगे तो वो हमेशा सेकंड वाला देता है अगर पहला ट्रू है तो। मतलब एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, एंड ऑपरेटर ऐसे वर्क करता है कि अगर पहला ट्रू है फिर दूसरे को चेक करता है कि अगर दूसरा ट्रू है तो वो आगे बढ़ता है, राइट। एंड ऑपरेटर का यही काम है, पहले ऑपरेटर पहली वैल्यू को चेक करेगा, फिर दूसरी वैल्यू को चेक करेगा, अगर ट्रू है तो वो दूसरी वैल्यू रिटर्न कर देगा कि हाँ सही है। अगर सपोज करो कि यहाँ पे पहली वैल्यू भी नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है, पहली वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट करती, तो वो पहली वैल्यू रिटर्न कर देता है, क्योंकि वो पहले ही रुक जाता है। आगे कैसे बढ़ेगा, फॉल्स मतलब एंड ऑपरेटर अगर आगे बढ़ेगा तो उसका मतलब पीछे वाली वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो आगे बढ़ेगा। एंड ऑपरेटर में ये लॉजिक चलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप और चला देते हैं तो थोड़ा सा रिवर्स ही काम हो जाता है। पहले तो दोनों एग्जिस्ट करवा के देखते हैं। तो यार दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसने पहले दे दी, नीचे लाना चाहिए मुझे। Shit, alt। हाँ, ओके। तो और ऑपरेटर में क्या होता है, और ऑपरेटर का काम क्या है कि जहाँ पे वैल्यू ट्रू मिलेगी वो काम करेगा, अगर एक वैल्यू भी ट्रू मिल गई वो चल पड़ेगा। ये ये और ऑपरेटर के साथ तो ऐसे ही है, एक भी वैल्यू ट्रू मिल गई तो वो चल पड़ेगा, दूसरे इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब तक उसे ट्रू नहीं मिलती वो चलता रहता है, राइट। अब इसको ए ट्रू नहीं मिलेगा तो बी ट्रू मिल जाएगा, तो उसने बी प्रिंट कर दिया। अगर बी भी ट्रू नहीं मिलेगा तो क्या प्रिंट करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी, तो अनडिफाइंड प्रिंट कर देगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल हो गया, और आ गया टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर रह गया, असाइनमेंट हो गया, कंपैरिजन हो गया, लॉजिकल हो गया, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हम तब करेंगे जब हम कंट्रोल फ्लो समझ लेंगे। कंट्रोल फ्लो उसके लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंट्रोल फ्लो, व्हाट इज कंट्रोल फ्लो? इसका मतलब होता है आप लॉजिक्स कैसे डिफाइन करते हो अपने कोड में। लॉजिक्स मतलब आपका कोड कैसे फ्लो, कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशन स्टेटमेंट, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसका एक फोल्डर फाइल बनानी चाहिए हमें, कंट्रोल, एक नई फाइल बनाए। ओके, इससे पहले कि यहाँ आगे बढ़े, यहाँ पे एक होमवर्क दे देना चाहिए तुम लोगों को। होमवर्क फॉर टुडे, वो है कि आप क्या करोगे, आपने हर एक कंट्रोलर या ऑपरेटर को कंसोल कराना है। ऑपरेटर को कंसोल कराना है, ओके, ये करना है। मैं चेक करूँगा, सेकंड है की, हाँ बस यही काम करना है। और कंट्रोल फ्लो चेक करते हैं, कंट्रोल फ्लो क्या होता है। इसमें चीज़ें कंट्रोल फ्लो में होता है, लाइक हाउ योर कोड इज लॉजिकली, कंडीशन चेक होती है इसमें, वी चेक कंडीशन इन दिस पार्ट या सेक्शन, या फिर क्या कह सकते हैं इसे हम क्या कह सकते हैं, टेक्निक या सेक्शन, सेक्शन, ओके, कुछ भी कहता है तो ये कोडिंग का पार्ट ही। तो कंट्रोल फ्लो, इसमें हमारे पास दो टूल्स
टूल्स होते हैं या टूल्स कह सकते हो। इसमें होता है हमारे पास इफ एल्स और होता है हमारे पास स्विच। अगर कोई बच्चा प्रीवियसली कोडिंग करके आ रहा है, जिसे सी आती है या फिर जावा आती है, तो वो इजीली समझ जाएगा कि इफ एल्स या स्विच कंडीशन क्या करता है। ऐसे जिसे नहीं आती वो भी वैसे इंग्लिश के ही वर्ड है, वो भी समझ जाएगा, इजी है। इफ एल्स क्या करता है, इफ अगर कंडीशन सही है तो वो चलेगा, नहीं तो वो चलेगा। सिंपल सा लॉजिक। हमने इफ लिखा, इसमें कोई लिखी कंडीशन। कंडीशन के स्पेलिंग नहीं आते, अगर लिख पाए तो चल पड़ेगा कंडीशन। और ये हमारा लॉजिक। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें कभी कमेंट्स का नहीं बताया, व्हाट इज कमेंट्स, तो कमेंट इज लाइन विच इज नॉट कंपाइल्ड बाय कंपाइलर। मतलब ये जो हम हर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट एग्जिस्ट करता है। या देखो, जब भी आप फाइल में कुछ लिखते हो ना, तो वो उसका एक सिंटैक्स होता है, ठीक है। फाइल में लिखने के लिए, फाइल में आप कुछ भी लिखोगे तो उसका सिंटैक्स क्रिएट हो जाएगा, और फाइल के फॉर्मेट पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सिंटैक्स यूज किया। हमने जेएस यूज किया तो जेएस के सिंटैक्स में ये सारा डाटा चला जाएगा। आप कुछ भी लिखोगे तो जेएस के सिंटैक्स में जाएगा, ठीक है। और जब भी जेएस की फाइल कंपाइल होगी ना, तो इस डाटा को कंपाइल करने की कोशिश करेगा। हमेशा आप कुछ भी लिखोगे तो ये डाटा कंपाइल होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जो कोड आप चाहते हो कि कंपाइल ना हो, ठीक है, तो उस कोड को बताना पड़ता है कि कंपाइलर भैया ये वाले कोड को एग्जीक्यूट मत करना, ये तो मैंने वैसे ही लिखा है, टू टेल मी व्हाट इज दिस, ठीक है। काइंड ऑफ ये हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि दिस इज समथिंग। तो हम ऐसी लाइंस लिखते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए होती है, एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होती, उसे हम कमेंट्स में लिखते हैं। और कमेंट्स लिखने के हर लैंग्वेज के अलग अलग तरीके होते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम जब भी कमेंट लिखते हैं तो हम स्लैश लगा के लिखते हैं, और हमारे पास एक और तरीका होता है मल्टी लाइनर कमेंट के लिए। इसके अंदर जब भी लिखेंगे वो कमेंट एग्जाम किया जाएगा, ठीक है। तो या आई एम गोइंग टू से हाउ इफ कंडीशन वर्क, और इसके अंदर जो भी लॉजिक होगा वो काम करेगा। सिंपल। अगर कंडीशन मैच कर रही है तो लॉजिक वर्क करेगा, इतना सा काम है। अगर कंडीशन मैच नहीं कर रही तो लॉजिक वर्क नहीं करेगा। इजी, कोई मुश्किल नहीं। ओके, तो इफ एल्स, एल्स कहाँ से आ गया सर? आप बोलोगे एल्स भी तो एग्जिस्ट करता है, एल्स कहाँ से आ गया? एल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि सपोज करो कि आपने किसी को भेजा, अपने छोटे भाई बहन को भेजा कि ये ले भाई 10 रुपए, यहाँ पे जाके ये करियाना दुकान से कुरकुरे लेके आ। कुरकुरे सबने खाए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपने अपने भाई को भेजा, ये पकड़ो 10 रुपए, आपने उसे वेरिएबल दिया, एक अमाउंट दिया 10 रुपया, उसे भेजा कि जा भाई उस दुकान से कुरकुरे लेके आ। तो आपने कंडीशन भेजी कि अगर दुकान पे कुरकुरे है तो आ जाए। तो आपके भाई ने पूछा कि अगर कुरकुरे ना हुए तो क्या लाऊंगा? आपने बोला कि कुरकुरे ना हुए तो वापस आ जाना, ठीक है, कुछ मत लाना। अगर कुरकुरे नहीं आया तो वापस आ जाना, कुछ मत लाना। ऐसी सिचुएशन में आपने एक कंडीशन बताई कि अगर कुरकुरे हुए तो ले आना, वरना, वरना जो यहाँ पे वरना आ गया ना, नहीं तो, वो लिखा जाता है एल्स के अंदर, ठीक है। एल्स में वो लिखा जाता है कि अगर ऊपर वाली कंडीशन वर्क नहीं कर रही तो कौन सी कंडीशन वर्क करेगी। तो यहाँ पे आपका वो लॉगिन नहीं, तो यहाँ पे वो वाली कंडीशन लिखी जाती है, समझे? यहाँ तक कोई डाउट? हम करके देखेंगे, वैसे ऐसी बात नहीं है, नहीं करके देखेंगे। तो अगर सपोज करो कि आपने एक और कंडीशन उसमें ऐड कर दी कि अच्छा चल ठीक है, कुरकुरे नहीं है तो एक काम करना, और कौन सी चीज़ है, बिस्किट ले आना, ठीक है। तो या फिर लस्सी का पैकेट पकड़ लेना, कुछ भी करना। आपने एक और कंडीशन लगा दी, या तो कुरकुरे या तो वो ले आना, अगर कुरकुरे भी नहीं है तो एक काम करना, बिस्किट का पैकेट पकड़ लेना, ठीक है। आपने दो चीज़ें डाल दी, तो वो कहाँ पे ऐड होगी? वो भी तो यहीं पे ऐड होगी। वो कहाँ पे ऐड कर सकते हैं? तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इफ के साथ, ठीक। हम जितने चाहें उतने इफ एल्स ऐड कर सकते हैं। कंडीशन, ठीक है, एक कंडीशन बनाई, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये करली ब्रेसेस और ये करली ब्रेसेस, इसका एक स्कोप क्रिएट होता है। जब भी आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखोगे तो
जब भी आप कर्ली ब्रेसेस लिखोगे तो एक स्कोप क्रिएट करते हैं और ये सेपरेट एक एरिया होता है जहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, स्कोप क्रिएट करके। तो ये जब भी कंडीशन मैच होगी तो इसका स्कोप एग्जीक्यूट होगा, ओके। अगर ये कंडीशन मैच नहीं होगी तो इफ एल्स में देखा जाएगा, ठीक है। और ये कंडीशन अगर यहाँ पे भी एक कंडीशन देनी पड़ेगी, जो आपने बताया कि अगर कुरकुरे नहीं होंगे बिस्किट लेना, अगर बिस्किट भी ना हुए तो ये वाला कंडीशन चलेगा, तब वापस आ जाना। सो दिस इज वेयर इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स, ठीक है। नॉर्मल एग्जांपल तो बहुत होगी, अब करके देखते हैं, ठीक है। तो लेट यहाँ पे दुकान पे बनाते हैं, यहाँ पे जीजी इक्वल टू कुरकुरे, राइट। और यहाँ पे बनाते हैं इफ कंडीशन दी की इसको लिखने का तरीका क्या है, जी जी इक्वल टू दुकान पे जो चीज़ एग्जिस्ट करती है तो कंसोल डॉट लॉग ले आना एल्स वापस आएगा, वापस आ जाइयो, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चीज़ बनाई है जिसका नाम है कुरकुरे, एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें एक मैंने वैल्यू डाली है, ठीक है, स्ट्रिंग डाला हुआ है और कुछ नहीं डाला, स्ट्रिंग डाला है। अब उस जो वेरिएबल है उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग से, इसमें क्या वैल्यू है, इसके अंदर जो वैल्यू है वो ये है। तो इसी वैल्यू को अगर मैं किसी एक वैल्यू को किसी दूसरे वैल्यू से कंपेयर कराऊँ और अगर वो सेम हुई तो वो ट्रू शो करेगा, तो इस कंडीशन में मतलब ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है तो मेरा ये कोड चलेगा, नहीं तो ये कोड चलेगा। एक ही कोड चलता है, या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा, ठीक है। दोनों कोड कभी नहीं चलते। चलाऊँ तो चला नहीं चला, क्योंकि मैंने फाइल ही कोई और एग्जीक्यूट कर दी कंट्रोल को। तो या ले आना, क्या ले आना, चीज़ ले आना, ठीक है। बड़ा ही गंदा सा एग्जाम्पल था, बट या इट विल वर्क। कंट्रोल फ्लो, ओके। इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, नंबर ग्रेडिंग सिस्टम कर सकते हैं कि अगर बच्चे के नंबर मार्क्स इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 तो कंसोल डॉट लॉग क्या करेगा, ग्रेड ए, एल्स इफ अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 है तो क्या करेगा कंसोल लॉग, ग्रेड बी, एल्स अगर बच्चे के मार्क्स, ये ऐसे हम करते करते यहाँ 30 तक आएंगे, 30 नहीं 40 तक आएंगे और 40 के बाद बच्चे को फेल कर देंगे। बहुत ही सख्त चेकिंग करते हैं हम लोग, ग्रेड एफ। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क। अभी बताओ ग्रेड क्या आएगा, 90 वाले कौन से हैं जो कहते हैं 90 आएगा, हैंड रेज करो जो कहते हैं 90 आएगा। दो ही बच्चे हैं, अच्छा 90 वाला कोई नहीं है। तो फिर एफ आएगा, ये वाले कौन से हैं, अरे यार तुम लोग देख नहीं रहे मेरे ख्याल से, फिर ये है क्वेश्चन कि इसका रिजल्ट क्या आएगा अगर मैंने चलाया तो, ग्रेड बी, ओके, गुड गुड गुड। कौन है ये बच्चा, पूजा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, ओके।
ग्रेड भी आ गया, ठीक है। तो मतलब तुम लोगों को इफ एल्स तो पल्ले पड़ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल वैसे कराने की जरूरत है नहीं मुझे, या फिर करवा दें, मेरे अंदर घूम रही है आज के वेदर को लेके, मैं करा ही देता हूँ। रेनी, आज का वेदर है रेनी, तो इफ वेदर आपके पास भी अगर रेनी है तो प्लीज कंसोल डॉट लॉग टेक अम्ब्रेला, राइट। एल्स इफ वेदर आपके पास, दो चेक करेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो स्ट्रिंग और टाटा तक भी चेक कर लेगा, इससे काम हो जाएगा। अगर आपके पास वेदर ड्राई है तो क्या करना, एक वाटर बॉटल, राइट। चलेगा इतना काम, क्या और लिखना पड़ेगा, else else मूव करो, weather is good, enjoy your day, enjoy your day। और अगर मैं अब चलाऊँ तो टेक अम्ब्रेला, क्योंकि आज का वेदर था रेनी, ड्राई, तो आया मोटर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, स्विच कंडीशन पे चले, इफ एल्स कैसे वर्क करता है सभी को आ गया। एक काम करो, मुझे यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम पूरा बना के दो। 90 पे ए प्लस भी चाहिए मुझे, ठीक है, ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, डी भी चाहिए, और एक ना ओ होता है ना, 100% अगर किसी के मार्क्स आए तो उसे ओ मिलता है, मुझे ओ भी चाहिए। और हाँ, बस इतना सा करके दो, जल्दी से करके दो, जल्दी से। या फिर लिख के लेते हैं यार, क्रिएट ए फुल्ली फंक्शनल, बाद में करना, मैं समझा देता हूँ पहले। ग्रेडिंग सिस्टम, राइट, फुल्ली फंक्शनल ग्रेडिंग सिस्टम। इफ में भी बनाना है, एल्स में भी बनाना है, और इफ एल्स में तो बनाना ही है, स्विच कंडीशन में भी बनाना है, स्विच दोनों में बनाना है। स्विच अब नहीं आता तो मैं करा देता हूँ, ठीक है। स्विच में होमवर्क पहले दे दिया तो अभी बाद में करवाऊंगा, अक्सर होता रहता है। तो स्विच कंडीशन कैसे वर्क करती है, स्विच कंडीशन का थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है बट काम सेम ही करता है, ठीक है। ये है हमारे पास, क्या है ये, स्विच कंडीशन का लॉजिक। इसमें हमारे पास स्कोप एक ही होता है, ठीक है, जो कि फॉर लूप में, फॉर नहीं, लूप कहाँ से आ गया, इफ एल्स में हमारे पास हर इटरेशन पे, हर कंडीशन पे स्कोप क्रिएट होता है, राइट, पर इसमें स्कोप एक ही होता है। तो लेट नंबर या फिर मार्क्स इज इक्वल टू 35। सो बच्चा जो है 33 लेके आया मार्क्स, तो व्हाट विल यू डू। इसमें जो सिंटैक्स है ना, ये सिंटैक्स ऐसा है कि, हाँ ऐसा ही तो है। तो जो यहाँ पे कंडीशन चेक होती है ना, वो हर स्टेज पे कंडीशन चेक होती है, और जिसे चेक करना है उसे की में पास करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स को हम यहाँ पे पास करेंगे जिसे चेक करना है, और किससे चेक करना है वो केस में डाला जाता है। अगर यहाँ पे मार्क्स तुम्हारे 90 से ज़्यादा है, ठीक है, 90 से तो नहीं, अभी एग्जैक्टली चेक कर लेते हैं, 33 है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे, डॉट लॉग लॉग, एक सेकंड रुकना यार, ये तो है, कहाँ पे डाला, क्या करूँ, ओके। तो हम थे
से यहाँ पे अगर 33 है तो इसका मतलब है यू आर सेफ। ओके, इसकी तरह और भी कंडीशन बना सकते हैं हम, शिफ्ट डाउन एरो जितनी चाहे उतनी कंडीशन बना सकते हैं और यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर वो बच्चा 30 से ऊपर या फिर 90 ही लिख देते हैं यहाँ पे 90 ऐसे नहीं लिख सकते, इसमें एक हमें ट्रिक वैसे तो इफ ये जो हमारे पास वो है ना स्विच कंडीशन, ये डायरेक्टली फॉलो करता नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं फॉलो करता, बट इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इट विल फॉलो दैट, क्योंकि इसका कंडीशन का मतलब तो ट्रू ही होगा। ठीक है, यू हैव और इसको ना इसकी तरह से और भी ऐड कर सकते हो और इधर भी लगा देते हैं लाइक कंसोल डॉट लॉग नॉट चेक किया या यूर सेफ। तो दे आर मल्टीपल वे काम करने के, और इसमें ब्रेक क्यों लगा है ये अगर किसी ने नहीं पूछा तो मैं बताऊंगा, मेरा हक बनता है बताना। केस तो यहाँ पे सिचुएशंस हो गए ना, जितने सिचुएशंस हम चेक करना चाहते हैं ना स्विच केस में, ये केस सिचुएशंस है, तो ये हम एक वेरिएबल को कितने स्टेज में चेक करना चाहते हैं। ब्रेक होता है कि हाँ भाई अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, एग्जीक्यूट हो गई, यहाँ पे मैच कर गई और एग्जीक्यूट हो गई, तो हमें रुक जाना चाहिए, हमें आगे मैच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप ये तो मानोगे कि अगर यहाँ पे मेरा 33 पे मैच कर गया तो आगे कंपेयर ना करें, है ना, अगर कंपेयर करेगा तो कंप्यूटेशन पावर बढ़ेगी और कोड टाइम वेस्ट होगा, राइट, ये तो आप मानते हो कि अगर मैं 33 एक जगह पे मैच हो गया तो उसके अंदर का कोड चले और बाकी ना चले। बट अगर हम ब्रेक ना लगाएंगे तो क्या होगा कि जैसे 33 मैच हुआ उसने ये कंसोल लॉग चला दिया, बट यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा तो उसे पता ही नहीं लगेगा कि रुकना है, तो वो अगला भी चला देगा, ठीक है, और ये भी चला देगा, ये भी चला देगा, तो नीचे वाले सारे चल पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रेक लगाना चाहिए, समझे। और डिफॉल्टली अगर कुछ भी मैच नहीं करेगा तो डिफॉल्टली तो चलता ही चलता है, ठीक है, नोट चेक किया। स्विच कंडीशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? सेम ही है वैसे तो, ओके है, आगे बढ़े, ठीक है। इसमें एक काम और करना है तुम लोगों ने कि चेक द डे बाय कंपेयरिंग इट बाय नंबर। अगर मैंने 1 लिखा है नंबर में तो वहाँ पे संडे आना चाहिए कंसोल लॉग करके, अगर 2 लिखा है तो मंडे आना चाहिए कंसोल लॉग करके, तो हमने बस डेज चेक करने हैं, ठीक है, हो जाएगा, सिंपल सा टास्क है, हो जाएगा अगला बच्चा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं लूप्स। लूप्स दो लूप्स पढ़ेंगे और तीनों लूप्स पढ़ ले क्या? किसने लूप्स पहले कर रखे हैं कि सभी नए हैं? वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, मुझे एक्नॉलेज करें। निकिता, हाँ जी हाँ जी, आप अच्छा इन्होंने कर रखा है लूप्स, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो लूप्स में से हमें कुछ फाइल एक्स्ट्रा ही बना देनी चाहिए विच इज बेटर है। लूप्स क्या होती हैं? लूप्स इज ए वे which is help us to run a specific block of code again and again। हम बार बार कोड लिखेंगे तो वो थोड़ा सा, स्मार्ट वर्क का ऑपोजिट क्या होता है? जो भी होता है तो वो नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम स्मार्ट वर्क करते हैं, हम लूप क्रिएट करते हैं और बार बार कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम प्रोसेसर पे ही छोड़ देते हैं कि भाई तू खुद एग्जीक्यूट कर, मैं बार बार नहीं लिख सकता कि अगर मुझे 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करने हैं तो मैं कंसोल डॉट लॉग 1 2 3 4 5 पाँच बार लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, वो प्रिंट हो जाएगा 5 बार, ठीक है। एक लोग यहाँ पे अगर मैं लिख के दिखाऊँ, मैं 2 बार ही लिखूंगा बस, ठीक है, 1 शिफ्ट तो
ठीक है, नोट लूप्स तो 2 बार हो गया। ऐसे अगर मुझे 100 बार लिखना हुआ तो 100 बार मैं लिखने थोड़ी जाऊंगा, इसलिए लूप्स लगाई जाती है। लूप्स कैसे यूज करते हैं? अच्छा, लूप होते कौन कौन से हैं यहाँ पे? मोस्ट बेसिक, वैसे तो बहुत सारे लूप्स हैं, आप अपनी खुद की लूप्स भी क्रिएट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, अंदर लूप अगर आपने कोड जावास्क्रिप्ट करनी है तो आप कोड जावास्क्रिप्ट करने के लिए करने के बाद आप खुद की लूप्स भी क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे फॉर लूप, व्हाइल और डू व्हाइल, ये 3 लूप्स मेनली एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इन तीनों में काम करके देखेंगे। सबसे पहले व्हाइल के साथ काम करते हैं। व्हाइल लूप कैसे काम करती है? व्हाइल लूप का सिंपल सा स्टेटमेंट है कि भाई ये काम करना है और इतने टाइम तक करना है। ठीक है, सिंपल। लाइक आपने सपोज करो कोई बाल्टी भरनी है। ठीक है, आपको मम्मी ने एक टास्क दिया कि बाल्टी भरनी है और ये रहा मग्गा। ठीक है, जग कहते हैं, मग्गा कहते हैं, या फिर आप कोई भी कंटेनर पकड़ लो कि उससे आपने ये बाल्टी भरनी है। तो आप एक एक करके डब्बा उठाते हो, बाल्टी में पानी डालते हो, फिर से डब्बा उठाया, बाल्टी में पानी डाला, फिर से डब्बा उठाया, बाल्टी में पानी डाला। यू विल वर्क अंटिल द बाल्टी गेट फिल्ड। ठीक है, जब तक बाल्टी भर नहीं जाती आप लूप पे लगे रहोगे, लगे रहोगे। ठीक है, जब तक कंडीशन मैच नहीं करती तब तक आप काम करते रहोगे। ठीक है, दिस इज हाउ बेसिक ह्यूमन थिंकिंग वर्क्स, राइट। हम यही लॉजिक मशीन को भी बताते हैं कि भाई तुमने भी कंडीशन ऐसे, मतलब तुमने भी एक सेम काम को अंटिल तब तक रिपीट पे लगाना है जब तक कोई कंडीशन मैच नहीं हो जाती। ओके, इसका एक बेसिक सा एग्जांपल करते हैं। फाइल लूप, व्हाइल लूप में वो कहते हैं हम नंबर प्रिंट करेंगे 1 से लेकर 5 तक। लेट नंबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, व्हाइल व्हाइल लूप में हम लगाएंगे नंबर, वो कंडीशन है 10 इज लेस देन 10। मैं बताता हूँ अभी क्या हुआ। नंबर, ठीक है, ये हुआ। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो 1 से लेके, 1 से तो लेके नहीं, 1 से चलाते हैं। एक से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। ओके, अब ये चला कैसे? यहाँ पे अगर मैं इसकी वर्किंग बताऊँ तो व्हाइल लूप क्या करता है? ये व्हाइल का सिंटैक्स है नॉर्मल। व्हाइल लूप एक कंडीशन चेक करता है। ठीक है, और अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो काम करेगा। ठीक है, आप अगर मगे वाला, वही आपकी बाल्टी वाला एग्जांपल बताऊँ तो आप बार बार देख रहे हो कि ठीक है बाल्टी खाली है कि भर गई है। बाल्टी खाली है, आपने डब्बा डाल दिया, फिर से आपने चेक किया बाल्टी खाली है, हाँ खाली है, फिर से आपने डब्बा डाल दिया। तो ये वही कंडीशन चेक करता है। इसमें कंडीशन क्या डाली गई है कि नंबर इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। क्या एक 10 से छोटा है और बराबर है? तो इसमें वो चेक किया गया तो उसका आंसर आया ट्रू। यस, एक 10 से छोटा है। तो उसने क्या किया, नंबर प्रिंट कर दिया और फिर जो वेरिएबल लिया था उसका कर दिया इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब एक प्लस हो गया। ठीक है, ये एक वे है जो कि जे बताता है। ठीक है, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, उसका एक सिंपल वे जे होता है। ठीक है, डिक्रीमेंट भी होता है ऐसे ही, डिक्रीमेंट ऐसे होता है। ठीक है, वो नंबर कम माइनस कर देगा एक। इंक्रीमेंट कर दिया, फिर से वो लूप चलेगी, फिर से वो चेक करेगा क्या एक 10 से छोटा है। अब तो 2 हो गया ना, अब इंक्रीमेंट हो गया तो अब उसकी वैल्यू 2 हो गई है, 2। क्या 2 इज लेस देन 10 और इक्वल टू 10? तो वहां पे आएगा यस इट इज लेस देन 10। तो फिर से वो लूप चलेगी, फिर से काम होगा। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो प्रिंट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। ठीक है, समझे? ये होता है लूप का काम। अब यहाँ पे एक और लूप आ जाती है जिसका नाम है डू वाइल। डू वाइल लूप क्या करती है? जस्ट लाइक दिस, जैसे वाइल काम करती है वैसे डू वाइल भी काम करती है, बट वो क्या करती है, रिवर्सली वर्क करती है। ठीक है, एक्टिव पैसिव इंग्लिश के 2 वर्ड्स हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, खाना मेरे द्वारा खाया गया, या फिर मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जा रहा है। बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे, है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस में। वैसे ही होता है डू और डू वाइल। वाइल तो हमने कर लिया, डू वाइल क्या करता है? इसका अगर मैं सिंटैक्स दिखाऊं तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डू वाइल। डू वाइल में क्या होता है कि हमने पहले तो इसे बताना है कि करना क्या है। भाई सब सुने, तूने करना है कंसोल डॉट लॉग आई, आई नहीं नंबर,
जो तुम्हें नंबर दिख रहा है ऊपर वेरिएबल है उसे तुमने प्रिंट करना है बस, ठीक है। सिंपल से काम है। कंसोल डॉट लॉग नंबर, नंबर में अभी क्या वैल्यू है 1 है, ठीक है। नंबर को प्रिंट कर दो, वो 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। और फिर जब प्रिंट कर दोगे तो नंबर का कर दो इंक्रीमेंट, ठीक है। नंबर का कर दिया इंक्रीमेंट, अब उसने 1 प्रिंट कर देना है और उसको इंक्रीमेंट करके उसका 2 बना देना है, ठीक है। इतना कर देगा एक लूप में, एक इटरेशन में इतना कर। इटरेशन मतलब लूपिंग के टाइम पे जो फर्स्ट लाइन प्रिंट होती है उसे इटरेशन कहते हैं, मतलब हर एक स्टेप, एक एक स्टेप को इटरेट करना कहते हैं, ठीक है। तो एक इटरेशन में उसने एक कंसोल लॉग किया और इंक्रीमेंट कर दिया वैल्यू। और ये कब तक करना है, ये हम इसको वाइल में बताते हैं। वाइल मतलब यहाँ पे कंडीशन लिखी जाती है कि कब तक करना है, जब तक नंबर छोटा है 10 से, ठीक। तो इट विल वर्क लाइक दिस। समझे डू और डू वाइल में कैसे चलाएगा? अगर समझ आ गया तो थम्स अप दे, या फिर मैं दोबारा समझाता हूँ बच्चों। डू और डू वाइल में किसी को कोई प्रॉब्लम? बहुत अच्छे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर लूप समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें एक टास्क दे देता हूँ मैं तुम लोगों को। यहाँ पे तुमने प्रिंट करना है कंसोल डॉट, ओके, नहीं नहीं नहीं, जैसे टास्क था ना, होमवर्क फॉर टुडे, लूप इज print even numbers and odd numbers, or print numbers which are divisible by 2 and 3 both, ठीक है। और print number which are divisible by 2 और 3। एक में 2 and 3 है और एक में 2 और 3 है, समझे? एंड और मैं कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग टास्क हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी एक चीज शॉर्टकट था। अगर आपका जो हॉरिजॉन्टली क्या कहते हैं इसे, कोड एडिटर हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलेबल है, वो स्क्रीन से बाहर जा रहा है टेक्स्ट, तो आप करो अल्ट प्लस जेड, अल्ट प्लस जेड दबाओ तो वो स्क्रॉल बार हट जाता है, नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, ठीक है। छोटा सा शॉर्टकट मुझे सही लगता है इसलिए बता दिया, ठीक है। अगला करते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास था फॉर लूप। ये काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसी नंबर को डिविजिबिलिटी चेक करनी होती तो, या बच्चे कहते हैं हो जाएगा, अच्छी बात है, ठीक है। आगे हम करते हैं फॉर लूप। व्हाट इज फॉर लूप? फॉर लूप की पहले तो वो देख लेते हैं। फॉर लूप, इसको छोड़ो, मैं बताता हूँ। फॉर लूप, फॉर लूप का सिंपल सा सिंटैक्स है। यहाँ पे 3 पैरामीटर्स चलते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है इनिशियलाइजेशन, दूसरा है कंपैरिजन, कंपैरिजन, तीसरा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और ये जो काम पे यहाँ पे होगा वो लॉजिकल पार्ट यहाँ पे आएगा। ये है हमारे पास फॉर लूप की, फॉर लूप का सिंटैक्स, ठीक है। जब हमने इस वाइल और डू वाइल के साथ काम किया तो आपने हर बार एक वेरिएबल क्रिएट किया है ना, उससे कंपेयर किया और उसे इंक्रीमेंट किया, राइट। हर बार काम करते हो कंडीशन चेक करें करनी है। जब भी आपका लूप चलाओगे या फिर आप जब भी लूप चलाओगे ना और उसमें आपने कंडीशन ना डाली कि लूप कब खत्म होगी तो इनफिनिटली चलती रहेगी, ठीक है। अगर मैं यहीं पे ये चीज करके दिखाऊं, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक कंडीशन ना डालूं, कंडीशन तो ये है, तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इनफिनिटली वो चलता ही रहेगा, ठीक है। उसे रोकना पड़ेगा।
समझे? इसलिए कंडीशन डालनी पड़ती है कि कहाँ पर रुकेगा। हर लूप में होता है ये, ठीक है, हर लूप में। फोर लूप में वो हमें स्पेसिफिकली एक जगह पे देना होता है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जब हमने वेरिएबल क्रिएट किया वो यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। कंपैरिजन भी यहीं पे होती है, इसे ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी यहीं पे होता है, सब हर चीज एक ही जगह पे होती है, ठीक है। और लॉजिक भी यहीं पे लिखा जाता है। तो फॉर लूप का बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता है स्टार्टिंग में, बट बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में एक ही जगह पे सारी चीजें रख देता है। व्हाइल लूप वगैरह में वेरिएबल कहीं पे पहुंचा होता है, ठीक है, कंडीशन कहीं पे होती है और लॉजिक कहीं पे होता है। व्हाइल और फॉर इसीलिए थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। फॉर लूप में हर चीज एक ही जगह स्ट्रक्चर वे में भेज दी जाती है, इसलिए वो थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है, ठीक है, कोडिंग वगैरह में। अगर आप अपने खुद का लॉजिक लिखोगे तो मोस्ट एप्लीकेशन पता फॉर लूप ही यूज करता है। अगर यहाँ पे मैं 1 से लेकर 10 तक वही जो अपना नॉर्मल नेचुरल नंबर है उसे प्रिंट करके देखें तो वो कैसे प्रिंट करेंगे। फोर लगाया, ठीक है, लेट आई 1 से जाएंगे, ठीक है, इनिशियलाइजेशन हो गई। ओके, अब है कंपैरिजन की बारी। आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, अगर 10 से ज्यादा होगा तो रुक जाना चाहिए, 10 से छोटा है तब तक, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलना चाहिए। और आई हर इक्वेशन में इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट। ओके, अब करना क्या है, लॉजिक क्या है हमारे पास, हमने वही करना है कि बस प्रिंट करना है। जो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया उसी को यहाँ पे दे देना होता है और वो चलेगा। ये क्या हुआ, बंद करता हूँ। एक से लेकर 10 तक है, ऊपर वाला कहीं भी चल पड़ा था, इतना सा काम था। ओके, सिंपल है, फॉर लूप भी इजी है। यहाँ पे हम इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। अगर इसके वर्क फ्लो की बात करें तो ये काम कैसे करता है, देखो सबसे पहले जब भी लूप चलेगी ना तो वो सबसे पहले तो भाई एक इनिशियल फेज में एक वेरिएबल क्रिएट करेगा जिसका नाम हमने आई रखा। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो। मोस्ट ऑफ द केस में आई जे के ये चीजें रखी जाती है, ठीक है। आई वेरिएबल रखा, ठीक है, उसे इनिशियलाइज किया, उसकी वैल्यू दी हमने 1, ठीक है। फिर उसके वो हमने किया कंपेयर, ठीक है। अगर आई इज लेस देन 10, क्या वो 10 से छोटा है, बिल्कुल है। तो अगर 10 से छोटा होगा तो ये लॉजिक वर्क करेगा, ठीक है, ये लॉजिक रन कर दिया जाएगा। और जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट हो गया, ये जो स्कोप के अंदर का कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया, एक बार हो गया, इटरेशन एक इटरेशन हो गई, तो वो क्या होगा कि थर्ड वाला पैरामीटर वर्क करेगा। थर्ड पैरामीटर क्या है, इंक्रीमेंट का, ठीक है। तो वो इंक्रीमेंट करने लगेगा। ओके, बस इतना सा काम है, ठीक है। इंक्रीमेंट करेगा तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद वो फिर से चेक करेगा कि क्या 2 10 से छोटा है, बिल्कुल है। तो फिर से ये वाली ये स्कोप चलेगा। फिर से एक बार चल पड़ा, इटरेशन पूरी हो गई, मतलब इसके अंदर जितने बार जितने भी कोड लिखे होंगे सभी चलने चाहिए, ठीक है। सभी चलेंगे तो इटरेशन पूरी होगी, पूरी मानी जाती है। फिर उसके बाद थर्ड पैरामीटर वर्क करेगा, फिर से वही काम, फिर कहानी चलती रहेगी जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई अनसेटिस्फाई ना हो जाए। ओके, गॉट इट। अब इसमें तुम्हारा काम है सेम चीज, हाँ फॉर लूप में भी सेम ही चीज करनी है कि यही चीज प्रिंट करनी है। और एक और चीज दे देता हूँ, यू हैव टू प्रिंट टेबल ऑफ 13। टेबल का सिंटैक्स प्रिंट करना है कि हर 10 तक तो प्रिंट कर ही रहे हैं, है ना, 10 तक तो प्रिंट कर ही रहे हैं। तो 10 तक ऐसे प्रिंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टेबल प्रिंट होना चाहिए। कैसे प्रिंट होगा, लाइक लाइक 13 इंटू 1 इज इक्वल टू 13। और नेक्स्ट लाइन में क्या आना चाहिए, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे लिखता हूँ। नेक्स्ट लाइन में क्या आना चाहिए, 13 इंटू इंटू नहीं, वो एक्स है, 2 इज इक्वल टू 26। सो यहाँ पे इटरेशन और 10 तक हमारा हमारा टेबल प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। एक ये काम करना है और एक तुम्हें और काम करना है, वो है फैक्टोरियल प्रिंट करना है। व्हाट इज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल वाला काम हो जाएगा। चलो ठीक है, अगर होता है तो अच्छी बात, नहीं होता तो कोई ना।
हम मंडे कर लेंगे। सो दिस इज योर टास्क फॉर द डे। 3 मैंने टॉपिक पढ़वाए आज। हमने पढ़ा कंट्रोल फ्लो क्या होता है, ऑपरेटर्स पढ़े, और हमने पढ़ा लूप्स। सो दिस इज योर एजेंडा ऑफ टॉपिक्स ऑफ द क्लास। ये पढ़ के आना। और आज का कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताएं। आज आपको कहाँ पे दिक्कत आई? सब अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, सो प्लीज अपने अटेंडेंस मार्क कर दे। आज के लिए 3 टॉपिक बहुत हैं, वरना टॉपिक और भी है। अगर आपने और भी पढ़ना है, 2 दिन वैसे फ्री है, तो मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ पढ़ने वाले। वैसे तो होमवर्क करना ही है। इसके अलावा और टॉपिक कौन से हैं कि आपने पढ़ना है? इसको वैसे तो ये जो लूप जाती है वो 1 से 10 तक जा रही है ना। अगर आपने यही लूप 10 से 1 तक प्रिंट करनी है तो कैसे प्रिंट करोगे? ठीक है, रिवर्सली। इसके बाद आपको एक और चीज़, नेस्टेड लूप क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ें भी होती हैं। तो अगर टॉपिक पढ़ने हैं तो या देयर आर थिंग्स टू लर्न, बट नहीं नहीं, आज नहीं सेंड करना, मैं मंडे चेक करूंगा। 2 दिनों का एक साथ दे रहा हूँ, तो मंडे को कर लेना आराम से। मंडे को नहीं, मतलब शनिवार और मंडे को चेक कर, एतवार को कर लेना, मंडे को चेक करेंगे। आज के लिए बस 3-4 टॉपिक ही कराने थे। तो कोई डाउट है तो बताओ, वरना क्लास तो खत्म हो चुकी है। करना, ठीक है। तो अपनी अपनी प्लीज अटेंडेंस छोड़ दे, और हैव अ गुड डे। बाय।